जी हाँ, आज सृजन में हमारे साथ एक ऐसी कलाकार मौजूद हैं जिनकी गायकी में बनारस की मिट्टी और ग्वालियर की तहजीब दोनों मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं स्वाति तिवारी श्रीवास्तव जी का। आप इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी। नमस्कार, थैंक यू। स्वाति जी, जैसा कि कृषिका ने बताया कि बनारस का भी देखने को मिलता है ढंग और ग्वालियर की तहजीब भी देखने को मिलती है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ से हैं जी। और आप एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी। तो आपने कैसे संगीत की शुरुआत की? सो बेसिकली जैसा कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरे पिताजी फुल टाइम जॉब में होते हुए, लाइक ही इज़ एन एडवोकेट एंड साइड बाय साइड, नॉट प्रोफेशनली बट एज घर पे ही म्यूज़िक था तो तबला बजाते थे और अपने लोकेलिटी में प्रसिद्ध भी रहे हैं। और मेरे बड़े पिताजी भी प्रसिद्ध रहे हैं, श्री श्याम बिहारी तिवारी जी एंड माय फादर श्री अवध बिहारी तिवारी जी। सो मेरे अंदर म्यूज़िक की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं बहुत छोटी थी और मेरे फादर हमेशा ही रियाज़ किया करते थे अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे एंड उसके साउंड से ही मेरी सुबह होती थी और मेरे कान में मेरे पापा के तबले की आवाज़ हमेशा गूंजती थी। माय मदर यूज्ड टू वेक मी अप कि माय फादर इज़ डूइंग प्रैक्टिस एंड आई शुड लिसन देम। सो इससे मेरी शुरुआत होती थी और इससे मेरे अंदर संगीत का एक बीज पैदा हुआ, जिससे आगे चलते हुए मेरे पेरेंट्स को भी समझ में आया मेरे अंदर के हाव भाव देख के कि मैं संगीत में रुचि रखती हूँ और गायन में इंटरेस्टेड हूँ। तो आगे चलकर उन्होंने विधिवत गुरु शिष्य परंपरा में मुझे तालीम के लिए आगे भेजा और मेरे ही लोकेलिटी में श्री राम गोपाल दास मेरे गुरुजी प्रसिद्ध रहे हैं, उनके अंडर तालीम के लिए शुरुआत कराई। और इसके साथ ही आई कंप्लीटेड माय 12th इन साइंस बैकग्राउंड एंड देन उन्होंने मुझे विधिवत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए गुरु शिष्य परंपरा में तालीम के लिए बनारस भेजा। ओके, और अभी सुबह का समय है, थोड़ी सी प्रस्तुति अगर हमें भी सुनने को मिल जाती तो हमारे स्टूडियो में चार चांद लग जाते। ग्वालियर के टप्पे ख्याल बहुत मशहूर है, तो शुरुआत अगर ग्वालियर की तहजीब से ही की जाए तो ज़रूर ज़रूर। इसके पहले मैं अपने गुरु का नाम लेना चाहूँगी। बनारस में मैंने रामरंग परंपरा पंडित रामाश्रय झा जी की डिसाइपल पंडित रामशंकर सिंह जी से विधिवत तालीम ली और इसके बाद मैं दिल्ली आई और यहाँ मैं ग्वालियर घराने की जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट अभी हैं विदुषी शाश्वती मंडल जी मेरी गुरु हैं, जिनसे मैं विधिवत ग्वालियर घराने के तहत तालीम ले रही हूँ। और उनसे ख्याल गायन और टप्पा दोनों की ही तालीम चल रही है। और इसके साथ ही मेरी तालीम बनारस घराने की लेगेसी पूरब अंग जिसे हम कहते हैं ठुमरी दादरा चैती होरी, जो सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, उसमें विदुषी गिरजा देवी जी के लेगेसी में मेरी गुरु विदुषी सुनंदा शर्मा जी मेरी गुरु हैं, वो चीज़ें मैं आपको सुनाऊंगी। जी बिल्कुल, स्वागत। सो ये सुबह का वक्त है, सो मैं एक मॉर्निंग राग ले रही हूँ, राग बिलास खानी तोड़ी, जिसमें मैं आपको एक रचना सुनाती हूँ। सुबह सुबह संगीत सुनने को मिले कृषिका, बिल्कुल। और भोर की राग से अगर शुरुआत हो दिन की। जी जी जी। ये मैंने मेरे गुरु पहले गुरु पंडित रामशंकर गुरु जी से सीखा हुआ है। शारदे कर दे मेरो, शारदे कर दे मेरो, शारदे कर दे मेरो, सरस कंठ राग स्वर ताल सब तार ज्ञान दे, शारदे कर दे मेरो, शारदे कर दे मेरो, तेरो ही आसरा कर, तेरो ही आसरा कर, तेरो ही आसरा कर, राम रंग ध्यान धरे, राम रंग ध्यान धरे, विद्यादानी दयानी हमारी बिगड़ी सुधार दे, शारदे कर दे मेरो, शारदे
शारदे शारदे। क्या बात है माँ, पवित्र। सरस्वती की कृपा है आप पे तो बिल्कुल। जी, और स्टूडियो का पूरा माहौल इतना पवित्र और पॉजिटिविटी के साथ कहीं ना कहीं भर गया है इस संगीत द्वारा। और आपने बताया आप ग्वालियर घराने में आपने तालीम ली है और टप्पे में स्पेशली आपने सीखा है। हाँ, तो किस ख्याल प्रकार के साथ भिन्न है? साथ टप्पे चल की रहा तालीम है। ली, जी। तो मेरी गुरु ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध तो है ही, विदुषी शाश्वती मंडल जी। साथ ही टप्पे में एक अलग उनकी पहचान है और उसकी तालीम भी एक स्पेशल तरीके से होती है और एक बहुत क्लिष्ट गायकी के अंदर ये टप्पा गायन शैली आता है, जिसको आत्मसात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में टप्पा गायन के बहुत कम प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और उसी लेगेसी से ग्वालियर का एक अलग अंदाज है टप्पे का, जिसमें मेरी गुरु आती हैं और उनसे मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है और उनको मेरे पे इतना विश्वास है कि वो मुझे सिखा रही हैं इस चीज़ के लिए, तो वो मैं थोड़ा सा आपको सुनाना चाहती हूँ। मन करता है कि बस सुनते ही जाए। खैर आपकी आवाज भी इतनी मधुर है, आप बात भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप गा ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो टप्पा गायन शैली जो है वो बहुत क्लिष्ट है और अलग अलग रागों में मिलता है और बहुत रेयर रागों में भी पाया जाता है और बहुत ही ये अलग रेयर टप्पा है जो कि ताल तलवाड़ा में निबद्ध है और बिहाग राग में है, बहुत कम सुनने को मिलता है और जो मैंने सीखा है वो मैं आपको थोड़ा दिलदारा प्यारा दिलदारा प्यारा आशोना मन भादा मिलावे को चित चांदा मेरा दिल तारा प्यारा। तो क्या बात Goosebumps है। बिल्कुल आ गया मुझे गायकी। अब ग्वालियर के बारे में हमें बताया, लेकिन जब हम अलग अलग घरानों की बात करते हैं संगीत की, तो क्या मुख्य अगर डिफरेंस की बात करें बनारस ग्वालियर या जो अन्य घराने हैं, तो क्या मुख्य डिफरेंस होता है? सो बेसिकली हर घराने की अपनी एक पहचान है और किसी घराने में आलापचारी को एक पहचान, आलापचारी से पहचान उस घराने की बनी है, कहीं तानों से पहचान बनी है, बोल बाट या फिर हम ताल के साथ कैसे उनका रखाव है उससे उनकी पहचान बनी है। बट हम जब ग्वालियर की बात करते हैं तो इसको अष्टांग गायकी का घराना कहा जाता है, जहाँ अष्टांग गायकी से तात्पर्य ये है कि इस घर में, इस घराने में हर एक पहलू, ख्याल गायन के हर एक पहलू पे बराबर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, चाहे वो आलापचारी हो, चाहे वो तान की बात हम करें, बहलावे की बात करें, या बड़े ख्याल में, छोटे ख्याल में विस्तार की हम बात करते हैं, या फिर हम बात करें बहलावे की, या फिर बोल बाट जोड़, बहुत कुछ होता है। एक ख्याल गायन में अंग बहुत कुछ हैं। तो अष्टांग गायकी मतलब सारे ही अंगों का समावेश और स्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है। वेल स्ट्रक्चर्ड ग्वालियर घराने की गायकी में आपको देखने को मिलता है कि गायन शैली वेल स्ट्रक्चर्ड है और सारे ही पहलू पे उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, कोई भी एक पहलू को उभारा नहीं जाता। और बनारस में थोड़ा सेमी क्लासिकल का ज़्यादा वहाँ पे चलन है। ख्याल भी है, ख्याल भी उनके भी बहुत बड़े बड़े महान हस्तियाँ रहे हैं, जिनमें से पंडित राजन साजन मिश्रा जी हैं और ठुमरी गायन में हम देखें तो पंडित विदुषी गिरिजा देवी जी की लेगेसी। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि भाव बहुत प्रधान है। शास्त्र के साथ जो भी बंदिश में बोल यूज़ हो रहे हैं उसके भाव, राग के मतलब
रूल्स में रहते हुए, उसके अंतर्गत रहते हुए कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जी, और तो ये डिफरेंस है। और ग्वालियर में मैंने पहले बताया ही आपको। जी, और शास्त्रीय संगीत में हम सभी जानते हैं, आपने बताया रूल्स जी। बहुत ज़रूरी हैं, शास्त्र का ज्ञान, तालबद्ध लय दोनों होना जी, चाहिए। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग आपकी किस प्रकार, क्योंकि हमें अक्सर आमतौर पर हम देखते हैं कि सही प्रकार की ट्रेनिंग लेना भी बहुत बिल्कुल, ज़रूरी होता है, बिल्कुल। स्पेशली क्लासिकल में। बिल्कुल, तो ट्रेनिंग किस प्रकार है? आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जी, जी। आपने तालीम ली है, तो किस प्रकार है जी आप? बिल्कुल। बनारस जब मैं विधिवत संगीत की शिक्षा के लिए आई तो एक बहुत अलग दिशा था, बहुत अलग माहौल था, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का एक अलग अपना एक माहौल है और उसका संस्कार भी अलग है। शास्त्रीय संगीत आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में स्टैब्लिश करता है। आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आप एक रूटीन में आते हैं, कंसिस्टेंसी में आते हैं, एक गुरु की तरफ आप पूरी तरह से सरेंडर होते हैं, जिसको हम गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ही गुरु शिष्य परंपरा में डाला, ताकि जो जड़ है, मूल है, नींव है शास्त्रीय संगीत की, वो बेहतरीन तरीके से आ सके। क्योंकि इसका बीज बचपन से ही बोया जाता है और धीरे धीरे वो एक बड़े फल की तरफ, बड़े पेड़ की तरफ, ऐसा वो प्रोग्रेशन है इस ट्रेनिंग का, सिस्टम का, कि वो आपको ऊंचाई तक अपने ज़मीन से जुड़ते हुए लेकर जाता है। तो मेरी ट्रेनिंग की बात करें तो बनारस में मैंने 5 साल मेरे गुरुजी से वहाँ सीखा और अपना बैचलर्स मास्टर्स जो भी है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ख्याल गायन के साथ साथ उपशास्त्रीय विधा भी सिखाई जाती थी, जिसमें आपका ठुमरी, दादरा, चैती, होरी, कजरी, टप्पा, ये सारी चीज़ें भी वहाँ ट्रेनिंग में थी। तो तब तक तो मेरी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग हो रही थी, बट उसमें भी मेरी रुचि बहुत ज़्यादा आई। मुझे भी समझ में आया कि हाउ आई लव टू एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स एंड द ब्यूटिफुल शास्त्र जो है हमारा, चाहे वो होरी की बात हो रही है, नायक नायिका की बात हो रही है, या किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस करना मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक कृषिका, जो संगीत है ना, वो आपको ऐसा एक्सप्रेशन देता है कि आप खुद के भाव, जो भी अंदर रस है, उसको एक्सप्रेस कर पाओ, दुनिया तक वो बातें ला पाओ। और आज के दौर की अगर बात करें तो आज के दौर में इससे संबंधित पढ़ाई भी होती है, डॉक्टरल्स भी होते हैं, पीएचडीज होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जो हमारे शास्त्र हैं उनको तो पकड़ के रखा है, और इसी के साथ साथ इस पर रिसर्च भी की जा रही है, पीएचडी भी। आप भी पीएचडी कर रही हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है रिसर्च करने की कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पंडित भजन सुपोरी जी के एक ऐसे पहलू पे रिसर्च करने का मौका मिल रहा है जो एक वोकलिस्ट होते हुए किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुजी संतूर के कितने बड़े नवाज रहे हैं, सेंट ऑफ संतूर उन्हें कहा जाता है, एक संत प्रवृत्ति के वो इंसान रहे हैं, और उन्हें दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो 24/7 अपने म्यूज़िक में मगन होते थे, और बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और एक भगवान का दर्शन जैसा उनका चरित्र था। तो उनके ऊपर मुझे रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, जिसमें मेरा टॉपिक है पद्मश्री पंडित भजन सुपोरी जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक रचनाकार के रूप में योगदान। तो उन्होंने आई थिंक मोर देन 12,000 कॉम्पोजिशंस उन्होंने बनाई हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमें मिलती हैं, कश्मीरी, डोगरी, सिंधु एट्सेट्रा। एंड इसके साथ ही बहुत सारे संस्कृत में उनके कॉम्पोजिशंस हैं। फिर उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन बहुत की है, और उनकी कॉम्पोजिशंस से हमें पैट्रियटिज्म का एक भाव, एंथुसियाज्म के साथ मिलता है, जिसमें यूथ की एकता के लिए वो बहुत ज़्यादा उनका प्रोमिनेंट रहता था कि वो थीम उनके कॉम्पोजिशन से तो अगर कुछ सुन भी पाए अगर उनकी कोई कॉम्पोजिशन में से अगर हम तो। और उन्होंने बहुत सारे नए राग बनाए हैं, राग में गायकी की बंदिशें, तराने, बहुत कुछ बनाए। तो मैं उनके एक राग निर्मल कौंस में 2 लाइन सुनाती हूँ। जी जी जी। राग निर्मल कौंस ये गुरुजी का ही है बंदिश। जय जय निर्मल जननी, जय जय निर्मल जननी, जय जय निर्मल जननी। माँ सदैव ध्यान मगन, माँ सदैव ध्यान मगन,
सहस्त्रार बसत छिन में सहस्त्रार बसत छिन में पड़त पार नाद मंडल करत पार नाद मंडल तुम हो साहिब मन में उठत हरत पीर दुख हो पाप विनाशिनी जय जय निर्मल जननी जय जय निर्मल जननी। क्या बात है। ये कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि श्री माता जी जो सहज योगा से जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर उनके लिए उन्होंने ये बंदिश कंपोज करी थी। जी स्वाति जी, मन तो कर रहा है कि अब आपको इसी प्रकार सुनते रहे, मगर समय का अपना ध्यान भाव रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आज Thank you हमारे so साथ much जुड़ने के लिए और हमारी सुबह को संगीतमय थैंक यू सो बनाने मच के फॉर लिए। हैविंग मी टुडे। जी